आज हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। फैक्टराइजेशन को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इसमें से सबसे पहला मेथड है टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से भी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे कॉमन फैक्टर लेकर हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है हमारे पास 42x माइनस 30। अब 42x माइनस 30 को क्या करना है कि आपको इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। और 42x में और माइनस 30 में से कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डिजिट्स को देखते हैं। डिजिट्स में देखेंगे कि क्या कॉमन आएगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 42 और 30। अब आप इस दोनों में देखिए कि कॉमन क्या है। कॉमन कैसे देखेंगे, इसके लिए आसान तरीका क्या है, आप क्या करिए, ये शुरू में कुछ क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आप खुद समझ जाएंगे कि इसको कैसे और अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। 42 के जितने फैक्टर्स हैं सबको लिखिए, आप मन में सोच सकते हैं। फिर 30 के जितने फैक्टर्स हैं उनको लिखिए, आप इसको मन में सोच सकते हैं। और अब इसमें देखिए दोनों में 1 1 है, 2 2 है, 3 3, फिर आपको कॉमन में फिर 6 6, बाकी कोई दूसरा कॉमन नहीं है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन क्या है मेरा 6। इसका मतलब क्या है कि जिसका हमको कॉमन फैक्टर निकालना हो, जिन नंबर्स का, उन नंबर्स के बीच का हमको HCF ले लेना होगा। या तो आप HCF ले लीजिए या फिर अपने मन से सोचिए कैसे। जैसे 42 और 30 दोनों 2 से कट जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 2 है। दोनों 3 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 2 6 जोड़ने पे 6 आ रहा है, इसलिए 42 3 से कटेगा। 30 है इसलिए 3 से कटेगा। और फिर ये अभी 5 से ये कट जाएगा, लेकिन 5 से ये नहीं कटेगा। 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, इसलिए 6 को कॉमन लेंगे। तो आप ऐसे सोच सकते हैं अपने से भी, या फिर इस तरीके से आप फैक्टर्स को लिख के इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चुन लेंगे। तो अब आपके पास 6 आ गया। उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स को देखेंगे, क्या वेरिएबल्स मेरा कौन सा है। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में, 9th क्लास के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे x है, लेकिन क्या इसके साथ x है, इसके साथ तो x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं निकलेगा। कॉमन मैंने क्या लिया, केवल मैंने कॉमन लिया है 6। अब आप 6 कॉमन ले लिए, उसका आप ब्रैकेट करेंगे। अब क्या करेंगे, इस 6 से, अभी ये नहीं है, अभी ये पोर्शन आप ये नहीं है, अभी केवल आप ये देखें दोनों को देखने के बाद आपने क्या लिया है, आपने 6 को कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट देंगे, इस तरीके से एक ब्रैकेट दे दिए। और अब 6 से 42x को डिवाइड करेंगे। 6 का टेबल पढ़ेंगे कि 42x कहाँ मिल रहा है। तो 6 7 जा 42, इसलिए अब यहाँ पे डालेंगे हम लोग 7x। फिर 6 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 6 5 जा 30, इसलिए 5 लिख दिए, माइनस था माइनस कर दिए। बस यही है कॉमन फैक्टर निकाल के काम करने का तरीका। और अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमारे पास है 5x² माइनस 20x। तो 5x² माइनस 20x, इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले नंबर देखिए। तो आप यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 20। तो 5 और 20 में कॉमन क्या होगा, तो 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल में 20 भी आता है, उससे ऊपर तो है नहीं, इसलिए 5 निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर आप इस दोनों में देखिए क्या कॉमन जाएगा, यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है। इसमें y है, इसमें y नहीं है। तो अब कहता है कि जब वेरिएबल्स दोनों में होना चाहिए, जैसे कि इसमें भी x है और फिर इसमें भी x है, इसलिए आप क्या करेंगे, x को कॉमन निकालेंगे। अब बात आता है कि यहाँ पे x का पावर कितना है, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, मतलब पावर 1 है, और यहाँ पे पावर 2 है। तो आप किस x को निकालिएगा, x के पावर 1 को निकालिएगा या x के पावर 2 को कॉमन निकालिएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमेशा आपको लोवेस्ट पावर को ही कॉमन निकालना है, लोवेस्ट पावर को लेना है, ठीक है। जैसे आपको, आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो आप x का पावर 1 ही कॉमन निकालिएगा। अब क्या करेंगे, फिर इस तरीके से अब इस 5x से 5x² को डिवाइड करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, इसलिए अब यहाँ पे एक x आपका बच जाएगा, क्योंकि x से एक ही x ना कटेगा, तो एक x को हम लोग यहाँ रख दिए, माइनस है माइनस। और फिर इस 5x से आप 20xy को डिवाइड करिए, 5 4 जा 24 लिख दिए, x से x कट गया, y बच गया, y लिख दिए, बस हो गया कॉमन। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन निकालते जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे 36a³ माइनस 60a²bc। आप अपने से सोचिए, सबसे पहले क्या देखना है हमको, सबसे पहले नंबर को देखना है कि कौन से नंबर्स, जो दोनों नंबर्स हमारे पास है, जैसे 36 और 60, इन दोनों में से क्या कॉमन निकालें। तो 36 और 60 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 भी कॉमन हो सकता है, 4 भी हो सकता है,
क्या 5 नहीं हो सकता है, 6 हो सकता है। इस तरीके से सोचते हुए आप देखिए कि क्या हो सकता है मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको नहीं समझ में आया, डायरेक्ट मन में नहीं आ रहा, तो 60 और 36 का आप HCF ले लीजिए, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। तो आपके दिमाग में आएगा कि 12 एक नंबर, 12 के टेबल में 36 भी आएगा, 12 के नंबर में 12 के टेबल में 60 भी आएगा। 12 3 जा 36 होता है, 12 5 जा 60 होता है, इसलिए क्या कॉमन निकाल लेंगे 12। तो चलो भाई, मेरे नंबर में तो 12 निकल गया, नंबर में मैंने 12 निकाल लिया, लेकिन क्या वेरिएबल से मैं क्या निकालूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ए है, इसमें भी ए है, चलो ए तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे ए का पावर मेरा क्या है, यहाँ पे ए का पावर मेरा 2 है, यहाँ पे ए का पावर मेरा 3 है। तो कौन सा निकालेंगे, अभी मैंने बताया कि हमेशा लोवेस्ट पावर लेना है आपको, जो कॉमन आपको आ जाए उसमें लोएस्ट लीजिए। तो ए का पावर 3 और ए का पावर 2, तो इसमें लोएस्ट पावर क्या है मेरा, लोएस्ट पावर ए का पावर 2 है। तो आप यहाँ पे ए के पावर 2 को आप ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए का पावर 3 और ए का पावर 2 में ए का पावर 2 छोटा, तो एक मेरा 12 ए का पावर 2। फिर देख रहे हैं यहाँ पे भी बी है, इसमें भी बी है, यहाँ पे बी का पावर 1, यहाँ पे भी बी का पावर 1, तो दोनों तो सेम ही है, तो बी निकाल लेंगे। अब सी का देखते हैं, सी तो इसमें है लेकिन सी इसमें नहीं है, तो क्या आप सी निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा, इसलिए केवल 12 ए स्क्वायर बी मैंने लिया है, 12 ए स्क्वायर बी। अब इस 12 ए स्क्वायर बी से हम लोग इसमें भी डिवाइड करेंगे, फिर इसमें भी डिवाइड करेंगे। पर इसको डिवाइड करते हैं, 12 3 जा 36, 3 लिख दिए। ए स्क्वायर से ए क्यूब में करिएगा तो 3 है, मान लीजिए 2 आप निकाल लिए, ऐसे सोचिए, तो एक ए बच गया, एक ए, बी का बी तो निकाल लिए। इसको करिए 12 5 या 60, ए स्क्वायर तो टोटली निकल गया, बी निकल ही गया, तो बच गया सी, तो सी लिख दिए, आंसर हो गया। बस यही है फैक्टराइजेशन, काफ़ी आसान है। अब इसके बाद आपके पास दूसरा इस तरीके का कुछ अलग टाइप्स के भी फैक्टराइजेशन आपको मिल सकते हैं, तो वो अब हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, कैसे ये आप सोल्व करिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे b प्लस सी है, यहाँ पे भी b प्लस सी है, तो 5a इंटू बी प्लस सी माइनस 7b इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पे भी b प्लस सी और यहाँ पे भी b प्लस सी, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, b प्लस सी, इसलिए b प्लस सी को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। और अब b प्लस सी आप कॉमन निकाल लिए, अब इस b प्लस सी से आप इस पूरे टर्म में डिवाइड करिए, तो p प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा, क्या बचेगा 5 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 है, माइनस है माइनस, फिर अब b प्लस सी से इसमें डिवाइड करिएगा तो ये कट जाएगा, बच जाएगा 7b। कॉमन तो यही है ना कि भाई जो आप निकाले उसे दोनों में डिवाइड करिए, जो बच जाता है लिख दीजिए। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 है x, ये b प्लस सी पूरा आपका क्या है x है, ये b प्लस सी आपका पूरा क्या है x है, वैसे लेके बना सकते हैं। मैं आगे क्वेश्चंस को उस पर भी मैं तो आपको एक बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। जैसे अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 6 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2a प्लस 3b। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 8 है 6 है, मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले आप डिजिट्स को कॉमन निकालिए, तो 6 और 8 में आप सबसे पहले क्या कॉमन निकालिएगा 2, क्योंकि 2 से 6 और 8 दोनों कट जाएगा, तो 2 को लिख दिए। अब देखिए कि इसके साथ आपका 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2a प्लस 3b, तो आप क्या निकालिएगा दोनों में से, ये तो कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि इस टर्म में भी 2a प्लस 3b है और इस टर्म में भी आपको 2a प्लस 3b है। यहाँ पे 2a प्लस 3b का पावर 2 है और यहाँ पे 2a प्लस 3b का पावर 1 है। और आपको हम बताए थे कि जब भी आपको जो कॉमन मिल जाए दोनों तीनों या जितने भी टर्म्स हो, जरूरी नहीं कि हमेशा 2 ही टर्म्स में आप निकालते हैं, तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स भी हो सकता है। तो जब आपके पास जो कॉमन होता है उसका पावर आप जो छोटा होता है वही लेते हैं, इसलिए हम लोग 2 तो ले ही नहीं है क्योंकि नंबर के साथ है, और इंटू 2a प्लस 3b ले लिए। अब यहाँ पे आपको ये आपका कॉमन निकल गया। अब ये वाला चीज़ अभी आप नहीं सोचेंगे, ये वाला, क्योंकि अभी आपके पास ये ही मिला है। अब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तभी आपको ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो अब इससे चलिए इसको डिवाइड करते हैं, पहले 2 से 6 को किए 3, तो उन्होंने 3 लिख दिया, 2a प्लस 3b और यहाँ 2a प्लस 3b का पावर 2, तो 2 के से एक निकाल दिया तो 2a प्लस 3b बच गया, माइनस है माइनस, 2 के टेबल में देखिए कि 8 कहाँ मिलेगा, 2 4 जा 8 होता है, 4 लिख दिए, 2a प्लस 3b तो आप निकाल ही चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसमें, और ये जैसे है वैसे लिख देते हैं, तो 2 इंटू 2a प्लस 3b और इसमें ब्रैकेट के अंदर उसको मल्टीप्लाई कर लिए, 3 2 जा 6 है, 3 3 जा 9b माइनस 4, यही आपका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में जो आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को अब मैं क्या करूँगा कि x लेके बनाऊँगा, ताकि बहुत लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं 2a प्लस 3b कैसे कॉमन निकाल लिए, कैसे पावर 1, हालांकि आ गया होगा समझ में, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन आपके पास है 6 इंटू 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2a प्लस 3b। तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो 2a प्लस 3b
को आप x मान लीजिए। वही मैंने लिखा कि पुटिंग 2a + 3b इज इक्वल टू x। ठीक है, अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ 2a + 3b है वहाँ पे x लिखिए, तो 6 2a + 3b का पावर 2 था, तो अब हम लिखेंगे x का पावर 2 -8 इंटू 2a + 3b, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x। अब इसको तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं ना भाई, वो आपको नहीं समझ में आ रहा था, चलिए ठीक है, आप इसको तो सोल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 6 और 8 में सबसे पहले आपको 2 कॉमन जाएगा, फिर यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1, तो आप छोटा पावर कॉमन में निकालते हैं, इसलिए x का पावर 1 x निकाल लिए। अब 2 से 6 को 2 3 जा 6, x का पावर 2 में से एक x का पावर निकल गया, एक x बच गया, -2 4 जा 8, तो 4x तो निकल ही चुका है, हो गया सोल्व। अभी फिर से जो आप x जिसको माने थे उसके जगह x के जगह पे फिर वही चीज़ आप रख दीजिए, आप सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि अगर आपको लंबा चौड़ा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको x ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे x इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3x² y इंटू एक्स प्लस वाई। फिर वही आपको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप इधर देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो एक x तो कॉमन मेरा निकल जाएगा। x माइनस वाई इस टर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है और x माइनस वाई इस टर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो x माइनस वाई भी कॉमन निकल सकता है। वही मैंने लिख दिया x इंटू एक्स माइनस वाई, कॉमन निकाल लिया। फिर आप इससे इसको डिवाइड करिए, x से x कट जाएगा, और x माइनस वाई का पावर 3 था जिसको आपने x माइनस वाई का पावर निकाल दिया, यानी कि 2 बच गया, तो x माइनस वाई का पावर 2 लिख दिया है मैंने, प्लस है प्लस लिख दिया। फिर इस चीज़ से अब इस टर्म को डिवाइड करिए, 3 का 3 आ जाएगा, क्योंकि कोई नंबर तो है ना डिवाइड करने के लिए। एक x था, यहाँ पे 2x है, मैंने x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो आप डिवाइड करेंगे तो एक x बच जाएगा। फिर ये y है, आप तो y कॉमन निकाले नहीं है इधर, तो इसलिए y का y आ जाएगा। x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा, तो कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसको आप तोड़ के लिख दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3xy जो आपके पास था, उस इस तरीके से मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। फिर आप इसको सोल्व करिए, आपके पास आंसर आ गया। अब इस पर फिर हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, आपको इस तरीके से देगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। अब इसमें आपको क्या समझना है, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा 2 ही टर्म में कॉमन मिले, तो आप यहाँ पे 2 टर्म अपने से आप कर सकते। जैसे आप यहाँ पे अब ऐसे ले लेंगे कि ये ए बी प्लस बी सी मेरा एक साथ ले लेना है और ए एक्स प्लस सी एक्स मेरा एक साथ ले लेना है। क्यों एक साथ ले लेना है, क्योंकि आप देखिए ए बी और बी सी में बी और बी मिल जाएगा, और ए एक्स और सी एक्स में हमको एक्स और एक्स मिल जाएगा। इसलिए अब इन दोनों में क्या कॉमन निकाल लेंगे, बी, और बच गया a प्लस सी, और यहाँ पे निकाल लिए दोनों में से x कॉमन, डिवाइड किए तो a प्लस सी बच गया। और फिर अभी इस तरह का आप देख चुके थे कि यहाँ पे भी a प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस सी, मतलब इस टर्म में भी a प्लस सी और इस टर्म में भी a प्लस सी, तो a प्लस सी को आपने क्या कर लिया, कॉमन निकाल दिया। अब इस चीज़ को डिवाइड करेंगे बचेगा b, तो b लिख दिए। फिर इस चीज़ को डिवाइड करेंगे बचेगा x, तो x लिख दिए, हो गया आंसर। थोड़ा सा और इससे अलग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए। अब इसमें क्या है, फिर उस तरह से 2 टर्म लेना है, लेकिन अगर आप इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें a है इसमें b है, कोई कॉमन है क्या, नहीं है। इसमें देखेंगे तो इसमें a है इसमें है, इसमें कॉमन आ जाएगा, लेकिन इसमें तो कॉमन आ नहीं रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको लगातार लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा टर्म्स को आगे पीछे कर लेते हैं ताकि हमको बनाने में सुविधा रहे। तो मैं अब क्या करूँगा, इस ए स्क्वायर के बगल में इस माइनस ए को उठा के रख लूँगा, ताकि इन दोनों में ए कॉमन निकल जाए और इन दोनों में बी भी कॉमन निकाल लेंगे। तो मैंने टर्म्स को आगे पीछे कर लिया। अब लिखा है ए स्क्वायर और माइनस से सबसे लास्ट में था, इसको सेकेंड पे कर दिया, प्लस बी माइनस ए बी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़ायदा क्या हो गया, अब अगर हम इन दोनों को साथ में लेंगे तो ए कॉमन निकल जाएगा, और इन दोनों को साथ लेंगे तो बी कॉमन निकल जाएगा। तो ए निकाला मैंने, इसमें साथ में लिया, ए निकाल लिया है मैंने, ए माइनस 1, फिर प्लस बी निकाल लिए तो 1, बी से बी को डिवाइड करके 1 माइनस ए बी से बी कट गया तो ए बच गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि आप देखिए यहाँ पे अभी तक जो फर्स्ट जो इसके पहले जो आप देख रहे थे, यहाँ पे भी ए प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस सी, प्लस में दिक्कत नहीं है, आप ए प्लस सी लिखिए चाहे सी प्लस ए लिखिए, दोनों बात सही है। लेकिन अगर आप 1 माइनस ए कहीं है और कहीं ए माइनस 1 है तो क्या ये दोनों सेम होगा, नहीं, ये दोनों सेम नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हुआ है। अब जैसे ए माइनस 1 यहाँ है, यहाँ 1 माइनस ए, तो क्या ये कॉमन लेंगे, कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है सब्ट्रैक्शन। तो इसलिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि या तो इसको आप 1 माइनस ए कर लीजिए या फिर इसको ए माइनस 1 कर लीजिए। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसको बनाने का तरीका क्या है आपके पास कि आप क्या करिए
कि आप यहाँ का साइन चेंज करिए। अगर ये प्लस में तो माइनस में करिए, अगर माइनस में है तो प्लस में करिए। यहाँ का साइन आप चेंज कर लीजिएगा तो इससे क्या होगा कि अंदर के टर्म्स जो होंगे वो भी आपके चेंज कर जाएंगे। बात समझ में आया? फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर जैसे a -1 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 माइनस है, आप चाहते हैं कि नहीं a -1 हो जाए, मतलब टर्म आगे पीछे हो जाए, तो इसके लिए क्या करना होता है कि यहाँ वाले के साइन को चेंज करना होगा। अगर ये प्लस में है तो माइनस में करिए, अगर माइनस में है तो प्लस में करिए। तो यहाँ पे प्लस में है तो मैंने अब इसको माइनस में कर दिया है, a इंटू a -1 माइनस b। अब देखिए मैंने टर्म को चेंज कर दिया -1, अब तो हो जाएगा a -1 यहाँ पे भी है, a -1 यहाँ पे भी है, तो a -1 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो a -1 कॉमन निकाल लिए, इससे डिवाइड किए तो a बच गया, इसको डिवाइड किया -b, यही हमारा आंसर हो गया। एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये बार बार बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है इस क्वेश्चन में, हालांकि वैसा कुछ है नहीं। इसमें क्या है कि x² + 1/x² + 2 - 2x - 2/x। अब देखिए यहाँ पे 5 टर्म्स हो गए, कोई एक साथ कॉमन लेने से काम भी नहीं हो पाएगा आपका। कैसे देखते हैं थोड़ा सा, x² + 1 क्या कॉमन लीजिएगा? आप बोलेंगे सर x² इसमें भी, x² इसमें भी, नहीं, x² इसमें ऊपर है, इसमें x² नीचे है, तो कैसे ले सकते हैं? 2 और 2, हाँ इस दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं। तो फिर इसका क्या करेंगे? तो इसमें क्या है कि आप देखिए कि यहाँ पे ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि इस 3 टर्म से हम लोग को फॉर्मूला पढ़े a + b का होल स्क्वायर। इसलिए अब हम इस x स्क्वायर जो है इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, x का होल का पावर 2 प्लस 1/x² है, तो 1/x का होल पावर 2 प्लस, तो a² + b² उसका क्या होता है प्लस 2ab। 2 इंटू a कौन है मेरा x, इंटू b कौन है मेरा 1/x, x कट जाएगा तो 2, तो 2 बच गया। यानी कि इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस। अब देखिए यहाँ पे दोनों में माइनस, तो मैंने माइनस ले लिया, और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ऊपर में, इसलिए 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच गया x, और ये माइनस का साइन अब तो चेंज हो जाएगा प्लस, क्योंकि आपने माइनस ले लिया है बाहर। आप जानते हैं कि अगर आप बाहर माइनस ले लें तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस, और ये 2 निकाल लिए तो 1/x। और अब यहाँ पे आप क्या देखिएगा कि ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से यहाँ तक a + b का होल स्क्वायर हो जा रहा है। तो x + 1/x का होल स्क्वायर -2 इंटू x + 1/x। अब x + 1/x यहाँ पे भी है, x + 1/x यहाँ पे भी है, इसलिए x + 1/x को मैंने कॉमन ले लिया। इन ब्रैकेट में x + 1/x, चूँकि यहाँ पे पावर 2 था, 1 निकालें तो 1 तो बचेगा, माइनस ये तो निकाल दिया, बच गया 2, तो 2 लिख दिया मैंने आंसर। इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन का शुरुआत कर सकते हैं।